बात करेंगे G20 समिट की। अब से ठीक 8 दिन बाद भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। यह हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक लम्हा होगा जब भारत वैश्विक संगठन की अध्यक्षता संभालकर कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में अगुवाई करेगा। भारत की अध्यक्षता में G20 ग्रुप के नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में होने वाले 18वें शिखर सम्मेलन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है, वैश्विक स्तर पर भारत उतनी ही तरक्की भी कर रहा है। दरअसल G20 दुनिया के 20 देशों का वो ग्रुप है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल होते हैं। जब भी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है तब सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके साथ आने वाले मेंबर हिस्सा लेते हैं। ऐसे में इस G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए G20 के 19 देश और यूरोपीय संघ हिस्सा लेंगे। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने G20 में हिस्सा लेने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा है कि रूस का प्रतिनिधित्व रूसी संघ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। दिल्ली में G20 को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार कई दिनों से चल रही हैं। आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ प्रगति मैदान जो टनल है उसके बाहर खड़े हैं और यहाँ पर एक G20 का बड़ा सा एक साइनेज बोर्ड भी लगाया गया है जिस पर G20 की थीम लिखी है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पौधे लगाए गए हैं, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन और ग्रीनिफिकेशन की जो ड्राइव है दिल्ली की, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी पहले बोला था, PWD द्वारा जो है ये पौधे लगाए गए हैं जिससे कि दिल्ली को जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया जा सके G20 समिट से पहले। और अगर हम आपको और चल के दिखाएं तो ये टनल जो है, टनल भी पूरी तरीके से जो है एक अंडरपास की तरह जो है यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि यहाँ से कई सारे फॉरेन डेलीगेट्स जो है जो मेन वेन्यू है भारत मंडपम उस तक जाएंगे। तो इस टनल को भी जो है एक सीमलेस टनल बनाने के लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। और अगर हम इस टनल की सुंदरता के बारे में आपको बताएं तो आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो है टनल में काम चल रहा है। वहाँ पर जो है वर्कर्स बैठे हैं और वो लगातार पेंट्स वगैरह लेकर अपने साथ बैठे हैं। जो दीवारों पर है पेंटिंग्स बनाई जा रही है जिससे कि टनल का जो सुंदरता का काम है वो लगातार चलता रहे और अगले 2 से 3 दिनों में जो है काम पूरी होने की संभावना है। क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी कितनी तेज़ी से यहाँ से जा रहा है और फॉरेन डेलीगेट्स को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली को जो है 3 दिन तक बंद भी किया जाएगा, जिससे कि जो एक सीमलेस ट्रांजिशन जिसे हम बोलते हैं वो उनके लिए इंश्योर किया जा सके। और अब मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको वो दिखाएं, वो है मेन वेन्यू भारत मंडपम, जहाँ पर G20 समिट जो है होने वाली है और तमाम डिस्कशंस का जो प्लेटफॉर्म है वो ये भारत मंडपम बनेगा। और यहाँ पर जो भी कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेट करने वाली हैं उनके जो नेशनल फ्लैग्स हैं वो भी लगाए गए हैं। और पूरी रोड पे आप चारों तरफ देख सकते हैं किस तरीके से जो है तमाम पौधे लगाए जा चुके हैं PWD डिपार्टमेंट द्वारा। सोर्सेज के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम आपको बताएं तो लगभग 7 लाख जो है पौधे पूरी दिल्ली के अंदर लगा चुके हैं और 43 किलोमीटर का दिल्ली का एरिया जो है उसको जो है पूरा एक मेकओवर मिल रहा है, एक ब्रांड न्यू लुक जिसे हम कह रहे हैं वो मिल रहा है। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अभी भी पुलिस कर्मचारी जो हैं ग्राउंड पर हैं और यहाँ पर कितने सारे बैरिकेड्स भी हैं और आने वाले कुछ दिनों में जो है ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है और ज़्यादा बन जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा VVIP मूवमेंट जो है आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर होने वाली है। तो उन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए लगभग 10,000 पुलिस कर्मचारी जो हैं वो ग्राउंड पर जुट जाएंगे, जिससे कि कोई भी दिक्कत जो है फॉरेन डेलीगेट्स को ना आने पाए। तो बिल्कुल देखना यही होगा किस तरीके से भारत अपने आप को पोर्ट्रे करता है इंटरनेशनल फ्रंट पे इस G20 समिट के द्वारा। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन अवधेश के साथ अक्षित गुप्ता, इंडिया न्यूज़। ये बताना चाहूँगा कि ना तो ये लॉकडाउन है ना ये कर्फ्यू है, ये तो एक उत्सव है G20। तो जनता से मेरी अपील है कि ऐसी कोई अफवाह पे विश्वास ना करे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरी तरह से दिल्ली बंद है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि मेट्रो सर्विसेज संपूर्ण रूप से चालू रहेगी। जैसे आज चालू है वैसे ही G20 के दिनों में भी चालू रहेगी, सिवाय के एक मेट्रो स्टेशन जो कि प्रगति मैदान के नज़दीक स्थित है। उस मेट्रो स्टेशन के अलावा तमाम मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध रहेगी जैसे नॉर्मल डेज़ में अवेलेबल है। इसके अलावा यातायात की अगर हम बात करते हैं तो रिंग रोड और रिंग रोड से लेके बॉर्डर तक के तमाम रोड पर जैसे नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है वैसे ही चलेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं आनी है। कुछ रेगुलेशंस ज़रूर होने हैं, जैसे कि मंजिल जिनकी दिल्ली नहीं है वैसे व्हीकल्स, वैसे गुड्स व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
जो एसेंशियल सप्लाईज है, दूध, सब्जी, फल, दवाइयाँ, ये सब आ पाएगी, बॉर्डर पार से भी आ पाएगी। नई दिल्ली के लिए थोड़ा विशेष अरेंजमेंट किया गया है। उसमें जो यहाँ रहने वाले हैं बोनाफाइड रेसिडेंट, जिनकी यहाँ पर वैलिड बुकिंग है, जो सरकारी कर्मचारी है, जिनके यहाँ ऑफिस है, वो आ पाएंगे। उनको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि जिससे लोगों में ये एक जो बन रही है, बिलीफ बन रही है कि लॉकडाउन है, बंद हो जाएगा सब, हम कहीं घूम नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेट्रो हर जगह उपलब्ध है, मेट्रो सेवाएं। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि इन दिनों में आप अपना भी योगदान दें। आप भारत के नागरिक हैं, भारत का ये उत्सव है, भारत को गर्व हो रहा है इस चीज़ पर। आपको भी एज भारतीय आपको भी ये गर्व होना चाहिए और आप अपना योगदान दें। कम ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मेट्रो का ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्राइवेट व्हीकल का कम इस्तेमाल करें। सर, जो नई दिल्ली का एरिया है 7, 8, 9, 10, बाकी चीज़ें जैसे सिनेमा हॉल है, कुछ मॉल्स पड़ते हैं, क्या वो भी बंद रहेंगे 7, 8, 9, 10, या फिर रूट के हिसाब से, वीवीआईपी मूवमेंट के हिसाब से सर चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा? सरकार ने आदेश जारी किया हुआ है। नई दिल्ली ज़िले के अंदर जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, मार्केट्स, मॉल्स है, ये बंद रहेंगे समिट के दिनों में। इसके अलावा दिल्ली में बाकी सब जगह पर सब कुछ खुला है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बंद है। ये नई दिल्ली के लिए सीमित ऑर्डर है। दिल्ली के लिए क्या कहेंगे? दिल्ली बड़ी पैनिक हो रही है सर, लोगों में एक क्यूरियोसिटी है कि क्या वाकई दिल्ली बंद होगा G20 को लेकर। हालांकि लोग खुश हैं कि देश मेजबानी कर रहा है, लेकिन वही परमिशंस, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहीं ना कहीं जनता, तो क्या कहेंगे सर जनता के लिए मैसेज? मैं बस यही कहूँगा कि अफवाह पे विश्वास ना करें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट है, उस पर आप लॉगिन कीजिए। उसके लिए उसमें एक वर्चुअल हेल्प डेस्क हमने बनाई है, उसको आप खोलें। उस पर आपको रन टाइम पे अलर्ट्स मिलते रहेंगे। जो भी रियल टाइम में हमने ट्रैफिक रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए होंगे, उसका ब्यौरा आपको उस वेबसाइट से मिल जाएगा। उस पर जो इन्फॉर्मेशन है उस पर भरोसा करें, अफवाह पे विश्वास ना करें। G20 2023 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से G20 को लेकर तैयार है। 7, 8, 9, 10, इनमें 9 सितंबर बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के हर एक खास जो पहलू है उस पर ध्यान रख रही है। दिल्ली पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियां, या फिर बाहरी देश के बड़े देशों की सुरक्षा एजेंसियों की अगर हम बात करें तो वो लगातार दिल्ली पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार सुरक्षा को लेकर कोऑर्डिनेशन बनाई हुई है। अगर हम यूएस की बात करें तो CIA, ब्रिटेन की बात करें तो MI6, और वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो MSS कि इनकी सुरक्षा की एजेंसियां जो हैं वो लगातार दिल्ली पुलिस के टच में है। दिल्ली पुलिस प्रगति मैदान से लेकर उन तमाम होटलों पर पूरी तरीके से रिसर्च, रैकी और रिहर्सल कर चुकी है, जिससे कि सुरक्षा में किसी तरह की कोई भी कमी ना आ सके। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी सुरक्षा और देश की जो दूसरी सुरक्षा एजेंसी है वो पूरी तरीके से तमाम उन आतंकी संगठनों के इनपुट पर भी काम कर रही है। और लगातार अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, चीन, इसके अलावा दूसरे देश की जो एजेंसियां हैं वो लगातार आतंकी संगठन और संदिग्ध इनपुट पर एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाई हुई है।